जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज जो है एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो है बीजेपी की एक हार की वजह। ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो, आपने अगर मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको और जो है अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मुझे फॉलो करें फेसबुक पर, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नमन वर्मा नाम से मेरी आईडी है। देखिए, अगर बीजेपी को इस बार भी बहुमत मिल जाता और मेजॉरिटी में जो है कि भाजपा सरकार बना लेती इस बार भी, तो मे भी शायद कुछ कमियां शायद ढक छुप जाती। बट इस बार जो है कि सब चीज़ें सामने आई। सबसे पहले तो आप मुझे जो है कि मैं कुछ भी शुरू करूं बताना आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, आपका मतलब क्या पर्सपेक्टिव है कि जो है इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण है। क्या बीजेपी ने काम जो है कि अपने जो पिछले 5 सालों में अच्छा नहीं किया, और या अच्छा किया तो जनता ने वोट क्यों नहीं दिया। मतलब जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपको लगता है वो मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ कि 400 पार के नारे लग रहे थे कि इस बार, अब की बार 400 पार जो है मोदी जी लाएंगे, और भाई साहब 300 क्रॉस भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा कैसे हो गया। और बीजेपी की कुल सीटें, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 244-45 कुछ रही हैं टोटल। एनडीए को मिला के आपकी 290 प्लस हैं, 295 के अप्रॉक्स। तो बीजेपी को मेजोरिटी क्यों नहीं मिली, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जो आप सोचते हैं वो मुझे लिखें। एक बात, अब जो है मैं अपना आपको राय, अपनी जो है चीजें बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ। देखिए, 2014 में, 2014 तक कांग्रेस थी, 2014 से पहले पहले कांग्रेस थी सरकार में, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। 14 में जो है मोदी जी की लहर गूंजती है देश भर में, और 14 में चुनाव जीत जाते हैं मोदी जी, अच्छे खासे अच्छी मेजोरिटी में जीतते हैं। ठीक है भैया, देश का मूड बदला, देश ने जो है कि सरकार बदल दी चुनाव में। अब 14 से लेके 19 तक जो है सरकार चलाते हैं मोदी जी, बीजेपी सरकार चलाती है। मतलब केंद्र में मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी को कार्यभार सौंपा जाता है। सब कुछ अच्छा चला, 5 साल अच्छे काम हुए, काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है, अच्छी चल रही थी सरकारें, काफ़ी फैसले लिए गए, डिसीजंस काफ़ी हुए हैं। ठीक है, 19 में जो है चुनाव होते हैं। 19 में फिर एक नारा दिया जाता है, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास जोड़ दिया गया, फिर सबका प्रयास भी बाद में जोड़ दिया गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन्स अपने अपने समय पर जो है बीजेपी पार्टी देती रही। ठीक, अब 19 में चुनाव होता है और प्रचंड बहुमत आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो मतलब विपक्ष पूरी तरीके से दरकिनारे हो जाता है। अब बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही थी कि बीजेपी को पता था कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है, हमें कोई भी बिल लाना होगा, कोई कानून बनाना होगा, पारित कर देंगे, संसद से पास हो जाएगा क्योंकि अच्छी खासी मेजोरिटी है। विपक्ष के सांसद हैं नहीं पार्लियामेंट में क्योंकि सीटें ही बहुत कम है उनकी, है ही नहीं, ना के बराबर हैं। तो अच्छी खासी एक तगड़ी मेजोरिटी के साथ अच्छे डिसीजंस हो रहे हैं। काफ़ी डिसीजंस हुए थी, 370 को ले लो आप, राम मंदिर बना, है ना, जो इतने 500 सालों से अटका हुआ था। तो काफ़ी बड़े बड़े जो है फैसले लिए गए। हालांकि सीए एनआरसी भी लाया गया था, बट मैं यूं कहूँगा कि लागू उस तरीके से वो नहीं हो पाया, लेकिन फुल मेजोरिटी में वो दोनों कानून भी पास करवा दिए थे बीजेपी ने। ठीक, अब आता है 2024 का चुनाव। फिर 2024 के चुनाव से पहले फिर नारे दिए जाते हैं बीजेपी, या फिर हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा आपको उसमें मिर्च मसाला लगा के बता रहे थे कि अब की बार 400 पार, और मतलब विपक्ष का तो खात्मा हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा बीजेपी अंदर से खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी इस बार। ये एक तरीके से अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
400 पार मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खूब चल रहा था कि जो है बीजेपी 400 पार सीटें लाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा, मोदी लहर है जी। चलो, अब 24 का चुनाव होता है और जब चुनाव हो गया महीने भर बाद जब रिजल्ट का दिन आता है, 3 जून आई थिंक है ना, 3 जून रिजल्ट का दिन आता है, तो मामला पलट जाता है। क्योंकि इस बार क्या हुआ, अंगद के पैर को कोई उखाड़ नहीं पा रही थी पार्टी एक सिंगल करके, तो इन्होंने क्या करा, INDIA अलायंस बना लिया। इंडिया अलायंस बना लिया, इसमें सारी पार्टी आपकी मिल गई और सब पार्टियों ने मिल करके बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। इसका जो है परिणाम क्या निकला कि इंडी जो अलायंस है वो 200 प्लस सीटें ले गया, अकेला कांग्रेस 99 पे है अभी। चलो कांग्रेस 99 पे है, कांग्रेस की भी सीटें बड़ी हैं बट 99 पे हैं, और अकेले बीजेपी की सीटें अगर आप अकेले कंपेरिजन करें आज भी तो बीजेपी काफ़ी आगे है, 240 प्लस और ये 99, तो डिफरेंस अच्छा खासा। लेकिन सारी पार्टियां जब मिल गई तो सारी पार्टियों का जो मिलन था, गठबंधन था, उसके कारण क्या हुआ, जो बटे हुए वोट थे वो एकत्रित हो गए। ठीक है, अब सारे वोट इंडिया अलायंस को पड़े जो इधर उधर छितरे हुए वोट पड़ते थे। ठीक है, और बीजेपी की वोटिंग परसेंट गिरी। अब कई लोगों ने जो है कि इस बार ये सोच के वोट नहीं दिया कि आएगा तो मोदी, अब आएगा तो मोदी ही के चक्कर में बीजेपी के यहां पे लाले पड़ गए। ठीक है, क्योंकि बीजेपी प्लस एनडीए के साथ जो अलायंस पार्टी है बीजेपी की, उसके साथ जो है टोटल हम ओवरऑल अगर हम सीटों की बात करें तो 290 प्लस सीट्स हैं भारत बीजेपी के पास, जो कि INDIA से ज़्यादा हैं बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा है। तो सरकार तो बन गई बीजेपी की, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसका सबको देश के जो हिंदू हैं उनको एक बहुत बड़ा मलाल है कि अयोध्या में राम मंदिर बना और अयोध्या से बीजेपी हार गई और बहुत बुरी तरीके से हार गई। तो ऐसा क्या जो है अयोध्या के हिंदुओं ने जो है कि धोखा कर दिया फिर तो, है ना। अब ये जो है बातें आम आदमी या आम तौर पर सर्कुलेट हो रही हैं हर जगह और चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पर एक जो है एक अंदर की बात क्या है, देखिए, जो मतलब 10 ईयर्स जो 2 टेन्योर थे बीजेपी की गवर्नमेंट के, वो मैं कहूँगा कि बढ़िया चले। मोदी जी PM थे, योगी जी CM थे, अमित शाह जी जो है आपके होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट कांग्रेस की आज ये हालत क्यों है, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपकी क्या राय है। देखिए, मेरी जो राय है, कांग्रेस की ये हालत क्यों है, नेपोटिज्म की वजह से है। ऑब्वियसली उनके पास चेहरा एक ही है, वो राहुल गांधी को ही जो है एज अ PM प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। गांधी पार्टी है ओवरऑल, तो गांधी फैमिली से वो बाहर नहीं निकलते। इसका कारण ये हुआ कि आज जो है कांग्रेस ICU में पड़ी है। बट बीजेपी में ये चीज़ नहीं थी, तो 2014 में जब बीजेपी आई तो उन्होंने पूरा माहौल चेंज कर दिया देश का कि भाई साहब नेपोटिज्म के खिलाफ पार्टी है बिल्कुल, और कि एक चाय वाले से लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंचे और एक देश में पूरा उत्साह का माहौल था। 2 टेन्योर अच्छे रहे, बट 24 के चुनाव से पहले क्या होता है, बीजेपी के अंदर गुटबाजी होने लगती है। अब क्या होता है कि शायद आप लोग जानते भी हों या नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूं। ये जो एक तरह से हम वर्सेस देख सकते हैं, वो वर्सेस हुआ है योगी आदित्यनाथ बनाम गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच। अब चुनाव में क्या होता है कि अयोध्या से जो आपके प्रत्याशी जो चुने गए हैं, जिनके चेहरे पर वोट लड़ाया गया, योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं चुना गया, नए चेहरे चुने गए गृह मंत्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से नए चेहरे चुने गए। ठीक है, जनता ने क्या करा, बीजेपी के वो जो नए उम्मीदवार थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वोट ही नहीं पड़े भाई साहब बीजेपी को वोट पड़ते, आप योगी के चेहरे पे वोट जीत सकते थे, आप इलेक्शन जीत सकते थे, नो डाउट अबाउट इट। बट यहां पे पॉलिटिक्स खेली गई।
बीजेपी के अंदर कि पावर में ऊपर कौन आना चाहता है। अब मोदी मोदी दो दो टेन्योर हो गए हैं। अब ये चल रहा है कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन। अब इसमें बीच में पिसा कौन, खुद मोदी जी पिसे। ठीक है, तो जनता ने दिखा दिया कि जनता जो है कि योगी जी को ही अपना लीडर मानती है। नए चेहरों को उन्होंने वोट दिया नहीं, वोट पड़े नहीं उन पे। तो इससे हुआ क्या कि आफ्टर इलेक्शन योगी जी और मजबूत हो गए और मजबूती से अब वो डिसीजंस ले रहे हैं अपने। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के अंदर जो है कि गृह मंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी। और जो पासा उन्होंने फेंका था तो वो पासा उन पर ही उल्टा पड़ गया। और योगी जी आज की डेट में बहुत ही पावरफुल नेता, जो कि पहले से थे, फायरब्रांड नेता थे, बट अब उनका कद एक और लेवल अप हो गया है आफ्टर इलेक्शन 2024 अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद। तो चर्चा तो होगी, बीजेपी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है इस समय, उथल पुथल मची हुई है ना। और अब अयोध्या की जनता को लोग कोस रहे हैं, बट एक पर्सपेक्टिव ये भी है ना कि अयोध्या की जनता अगर योगी आदित्यनाथ के काम को सराह रही है कि योगी आदित्यनाथ काम अच्छा अगर कर रहे हैं, और यूपी की जनता ये बात जानती है, अयोध्या की जनता ये बात जानती है, तो अयोध्या की जनता क्या इतनी बेवकूफ़ है कि वो किसी भी आदमी के चेहरे पर जो है वोट दे देगी? बस कि वो बशर्ते बीजेपी का आदमी है, हमने नया चेहरा जो है उतारा मैदान में, उसको वोट पड़ गए। तो जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, अब हुआ ये, आप सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें कि मोदी जी के बाद आप पीएम पद का उम्मीदवार किसे समझते हैं? मतलब आप किसे मानते हैं कि पीएम पद का उम्मीदवार भैया हाँ ये बंदा है? अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, या कोई भी आपका हो सकता है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताएं। योगी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि योगी जी को आप हर दूसरे बंदे से पूछेंगे तो मतलब जो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है तो वो बोलेगा बंदा मोदी जी के बाद योगी जी एज अ पीएम। काफ़ी कम लोग होंगे, मतलब होंगे, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, अमित शाह भी बोलेंगे, लेकिन योगी जी का अलग जलवा है, बुलडोजर वाले बाबा। तो अब बहुत कुछ पार्टी में चल रहा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मोदी जी अपना जो है 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, कहीं बीच में ही उलटफेर ना हो बड़ा, है ना। तो अभी देखो आगे बहुत कुछ आपको जो है जानने को मिलेगा। पार्टी के अंदर भी बहुत उथल पुथल मची हुई है बीजेपी में, और धक्का परेड से तो गाड़ी चलेगी ही इस बार, क्योंकि कोई मेजोरिटी तो है नहीं सरकार के पास। जो अब बीजेपी सटासट फैसले लेती थी वो तो ले नहीं पाएगी। तो ये चीज़ हुई है। बाकी वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है, अगर आप देखें तो वोटिंग परसेंटेज भी जो क्या कहते हैं, आप बोल सकते हैं नेशनलिस्ट पार्टी है, जैसे आप बीजेपी कह सकते हैं, उनकी जो वोटिंग परसेंट रही है वो काफ़ी कम रही है, लोगों ने वोट ही नहीं दिए हैं। और वहीं आप जो ऑपोजिशन पार्टीज को देखो तो वहाँ पे भर भर के वोट पड़े हैं। तो ये चीज़ एक हुई है कि वोटिंग काफ़ी परसेंटेज जो है वोटिंग का कम रहा है। अब इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं कि बीजेपी तो फुल मेजोरिटी में चल ही रही थी, तो लोगों ने इस बार वोटिंग को जो है इलेक्शन को सीरियसली लिया नहीं और कहा कि आएंगे तो मोदी, और इस चीज़ में पीछे रह गए। और कई ऐसे मुद्दे भी थे बीजेपी के खिलाफ जो जाते थे, है ना, तो काफ़ी मुद्दे ऐसे थे। तो डिफरेंट रीजंस रहे हैं और पार्टी के अंदर अपनी अनस्टेबिलिटी चल रही है इस समय, है ना। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। और देखो अभी क्या अपडेट्स आते हैं, अभी तो देखो बहुत कुछ अभी पार्टी में चल रहा है, लगातार पर डे कोई ना कोई जो है कि नई खबर आती है सामने, है ना। अभी आप देखें अभी क्या क्या होता है, और मैं न्यू अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे ही कुछ नया अपडेट होता है इसको लेकर के, आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ऑल पर कर लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ। तो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, है ना, करंट अफेयर्स जो इंडिया के चल रहे हैं या वर्ल्ड वाइड जो भी चल रहा है ना, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ा हुआ, तो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। और अपडेटेड रहेंगे आप लोग वर्ल्ड अफेयर्स पे, वर्ल्ड अफेयर्स विद नमन जो है चैनल, तो इसको आप अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें मेरे साथ। जय श्री राम।